इसके आटे में कीड़े योगदान। ये मुतांजलि का वो भी लेकर आया था, क्या नाम है, एक दवा भी लेकर था, हार्ट अटैक सही हो जाता है। हरामखोर, जब तेरे नीचे का ढक्कन खुलता है, जब तुझे भगवा दस्त होते हैं, तू तो एम्स में जाता, तू तो दवा नहीं खाता अपनी है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। तुझे लूज मोशन होते हैं तो तू एम्स में जाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता है कि पतंजलि बना ली, मुतांजलि बना ली, स्वरांजलि बना ली, कुतांजलि बना ली। के लिए तपस्या, कोई तपस्या नहीं भैया, इसकी तपस्या ये है कि देश को किस तरह बंटवारा करा जाए। भाई इनको समझो, ये सारे के सारे देशद्रोही, इन पे केस होने चाहिए। ये आतंकवादी लोग हैं। कौन सा बाबा, कौन सा वाला बाबा, मतलब कौन सा बाबा जो मुसलमान नहीं, रामदेव नहीं, बाबा हरामदेव है ये, आप गलत कह रहे हैं। इसका नाम है बाबा हरामदेव। ये हरामी है, जब तो देश की अराजकता खराब कर रहा है। ये हरामी है, जब तो भारत की कम्युनिटी को गाली दे रहा है। ये हरामी है, जब तो इस्लाम को गाली दे रहा है। ये खानदानी हरामी, इसका डीएनए टेस्ट कराओ, 101 बाप की नाजायज औलाद है ये। सलवार मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ रामदेव, तू ये सलवार पहन के भागा था, आज फिर तुझे सलवार की जरूरत है। ये 2.25 आंख वाला बाबा उस लुटेरे को बचाने के लिए, फिर मुद्दा भटकाने के लिए राजस्थान पहुंच गया, इस्लाम के खिलाफ ऑल फॉल उल झलूल बक रहा है। ये कह रहे उल्लू के पट्टे, ये जो बजरंग दल है, अभी जो पठान मूवी में सारे बहिष्कार कर रहे थे, ये मुसलमान थे, मार देंगे, काट देंगे, फूक देंगे, और शाहरुख खान की अर्थी सजा रहे थे, शाहरुख खान की गर्दन काटने के 10 करोड़ दे रहे थे। ये कौन से लोग थे? ये सारे के सारे फर्जी भगवा थे जो नफरत का पैगाम दे रहे हैं। तो इसको भारत की नारी नंगी पुंगी अच्छी लगती है। इसने कहा कि अगर भारत की नारी कपड़े ना पहने तो उसको ज्यादा खूबसूरत लगती है। तब वो महिलाएं कहाँ मर गई थी? क्या वो महिलाएं जो चिल्लाती हैं संसद में बैठ बैठ के, बीजेपी की तरफ से चिल्लाती हैं, उनको नजर नहीं आया कि भारत की महिलाओं को नंगा पुंगा देखना चाहता है? हाँ, हिजाब पे प्रॉब्लम है इनको, मुसलमान पे प्रॉब्लम है, दाढ़ी पर प्रॉब्लम है, मदरसे से, मस्जिद से, अजान से कोई चीज छोड़ोगे मुसलमानों की जिससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? क्योंकि तुम्हें पता है भारत का मुसलमान तड़के की तरह है। जैसे दाल बदजायका होती है, जब तक उसमें हींग का चोखा ना मारा जाए, तो हींग का जो चोखा है वो मुसलमान है। बिना मुसलमान के इनकी पॉलिटिक्स नहीं होती। तो शलवारी बाबा, ये शलवार तेरे लिए, बता तुझे शलवार कहाँ भेजनी? मैं तेरे लिए शलवार लेकर आई हूँ क्योंकि तुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अध नंगे ये तो तू भगवा लंगोटी पहन के उल्टी सीधी हरकतें करता है, कभी हाथी पे से गिरता है, कभी पहाड़ पे से गिरता है। तुझे तो याद होगा, तू अपने घर के गहने चुरा कर भागा था। किन बहनों की तू बात करता है? महिलाओं का तुम सम्मान करते हो, जिन महिलाओं को तुम नंगा देखना चाहते हो, क्या तुम महिला का सम्मान कर रहे हो? तुम मुसलमानों को कह रहे हो कि मुसलमान महिलाएं ले लेके भागते? अबे तुम ले लेके भागते हो। बीजेपी में जाकर देखो, तमाम शाहनवाज हुसैन, जितने बड़े बड़े तुम्हारे नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, तमाम के तमाम अपनी बेटियों को मुसलमानों में देते, क्योंकि तुम्हें पता है कि वफादारी का दूसरा नाम मुसलमान। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटियां अगर सर्वाइव करेंगी, इज्जत के साथ जिएंगी, तो मुसलमानों के घर में रहेंगी। दूसरी तरफ आप पठान जिसको बाइकआउट कर रहे थे, वो शाहरुख खान भी तुम्हारा जीजा था। शाहरुख खान हमारा नहीं था, वो तुम्हारा जीजा था, जिसने हमारा हक मारा था। और पठान पे ये देखो, ये भगते हैं भक्त, और शाहरुख खान ने और पठान ने भक्तों को इस तरह फाड़ के ऐसे उड़ा दिया। अब ये दूसरा मुद्दा लेकर आए हैं कि अब ये मुसलमान को और इस्लाम को फिर टारगेट करें, तो इस तरह नहीं होगा। ये सारे पॉपुलर होने के लिए, एजेंडे को चलाने के लिए, भारत का माहौल खराब करने के लिए, और दूसरी तरफ इलेक्शन होने वाले हैं राजस्थान में, इसलिए ऊल झलूल स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। क्योंकि जब तक मुसलमानों को, दीन को, धर्म को, हिजाब को, मदरसे को, टोपी को, मस्जिद को, मुल्ला को नहीं लेकर आती, इनकी पॉलिटिक्स नहीं होती। इनको पता है कि भारत का मुसलमान इतना शरीफ है कि वो कुछ नहीं बोलेगा। पठान मूवी में तमाम मुसलमानों को सड़कों पर आना चाहिए था। एक तरह तो पठान मूवी, मुसलमान मूवी, खान मूवी और नंगी पुंगी लड़की उसमें नाच रही थी। क्या कोई मुसलमान सड़क पर उतरा? उसे पता था कि एक एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरफ देखो। 26 साल का लौंडा जो है निहायत ही फ्रॉडी आदमी था। मैंने तो उससे कहा था, मैं तुझे मान लूंगी, तेरी बाबाई को भी मान लूंगी, मेरे साथ जोशी मत चल, तमाम दरारे भर, मेरे साथ चाइना चल, चाइना की फौज को यहाँ से निकाल। ये सारे फ्रॉडी है, इनको पता है कि धर्म से बड़ा धंधा नहीं है। उसकी बात को डाइवर्ट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, अरे बिल्कुल बिल्कुल, उसकी तो बात को नहीं। इस वक्त अडानी सबसे ज्यादा मुद्दा चल रहा है, और जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है, 55 बिलियन का हमारा नुकसान हो चुका है। इसने जो एक ऑडिट में बेमानियां करी, और जिस तरह से अपने शेयर मार्केट को उछाला है, और मोदी जी के जहाज में जब ये उतरा था, मोदी जी के जहाज में उतरे थे 14 में, उसके बाद मोदी जी ने पूरा भारत अडानी को उठाकर दे दिया था। और जिस तरह 4 लौंडों को, 5 लौंडों को लेके नाथन एंडरसन ने इसको बेनकाब कराया, तो हलचल मची पड़ी है। अब ये इजराइल गया है, इसको लगा कि जैसे हिंदुस्तान के लोग बिक जाते हैं, इजराइल को भी खरीद लूं, क्योंकि नाथन एंडरसन वहीं का है। पढ़ती हैं और भी लोग पढ़ते हैं और भी मुसलमान पढ़ते हैं,
क्यों वहाँ इसलिए पढ़ते कि वो आतंकवाद बने, उनका माफ हो जाए गुनाह, अरे भाई इसलिए पढ़ते। जो मुसलमान है वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता। मुसलमान को आतंकवादी तो इन्होंने दिखाया, फिल्म बना रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमानों को वही प्रोटेस्ट करना चाहिए था। जब फिल्मों में तुम्हें आतंकवादी की एक तरह से ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, मुसलमान गमछे डाल डाल के दिखा रहे हैं, मंदिर मस्जिद दिखा रहे हैं, तो मुसलमान को वहाँ बोलना चाहिए, लेकिन मुसलमान नहीं बोला। आज इतना हो गया, 30-40 साल में ये यहाँ पर लेकर आ गए। क्या किसी से पूछो, अरे मुसलमान तो आतंकवादी होता, कहाँ होता है आतंकवादी? अगर मुसलमान आतंकवादी होता तो हमारे भारत में आजादी में मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान है। चलो इंडिया गेट चलो, मैं दिखाती हूँ। 72% मुसलमानों के नाम है, इन संघियों का नाम नहीं है। अरे की कोई पॉलिटिकल बाबा रामदेव की सर का बयान क्यों? बाबा रामदेव की बॉडी में सारे कीड़े मकोड़े होंगे घुसे में, एक तो उसका दिमाग में गंदगी घुसी हुई है, लेकिन इसकी सर की जू ने भी भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। इसके पूरे खानदान का शजरा निकाल लो, मोदी जी के पूरे खानदान का शजरा निकाल लो, आरएसएस के पूरे खानदान का शजरा निकाल लो, इनके सर की जू ने भी आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, उल्टा भारत को बर्बाद करा है। अबे बावले बेवक्त की पैदाइश, तू तो योगा 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 कर रहा है। हमारा योगा तो जब आ गया इस्लाम आया था। हमारी नमाज जो एक एक्सरसाइज भी है, अल्लाह ताला जो हमें नमाज पढ़वा रहा है वो हमारी बॉडी को फिट रखने की एक क्रिया भी है। तो तू तो योगा टोगा अब लेकर आया। अबे हरामखोर, हमारे तो 1600 साल पहले नमाज आ गई थी, वो योगा ही है हमारे लिए। लेकिन तू जो मुसलमानों को टोपी को दाढ़ी को कह रहा है, तू भी धपड़धूस होगा। 3-4 दिन बाद ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको सोशल मीडिया पे चमकने की बीमारी है। और इसके देसी घी में कीड़ा, बिस्कुट में कीड़ा, इधर बेमानी उधर बेमानी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा लुच्चा लफंगा डकैत है। ये भी डकैत है, ये भी आस्था के साथ खेलता है। कौन सा योग गुरु? मतलब अगर गुरु बताएगा योग करेगा तभी 2 वक्त का खाना तुम खाओगे। ये कह के मैं आज खाना सिखाऊंगा, हमें खाना नहीं आता। आप 2 साल के बच्चों को कहोगे जी हमने इसको बोलना सिखाया, 2 साल का बच्चा खुद बोलना सीखेगा। कहाँ का योग गुरु? एक ढोंगी बेमान मक्कार इंसान है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। बाबा होता तो गुफा में बैठा हुआ ज्ञान दे रहा होता, न कि नफरत फैला रहा होता। संविधान के विरुद्ध काम है। अगर आप किसी मजहब को गाली देते हैं, क्या कोई मुसलमान ऐसा मिलेगा जो इस्लाम को गाली दे रहा है, या हिंदू समाज को गाली दे रहा है, या क्रिश्चियन समाज को गाली दे रहा है, या सरदार समाज को गाली दे रहा है, सिखिज्म को गाली? कोई मुसलमान, बावला मुसलमान भी किसी की बेहरमती नहीं करता। लेकिन ये धड़ाधड़ इस्लाम को टारगेट, तो हिजाब को टारगेट, तो पठान को टारगेट, तो मदरसे को टारगेट, तो कलाम पाक को टारगेट। व्हाट आर यू डूइंग? कर क्या रहे हो तुम? और कहाँ है वो एजेंसियां जो उस पर कार्रवाई नहीं करती?